नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट 9 लेके आई हूँ और हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। जितना भी अभी तक आपने पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन टाइम नहीं है। एक 2 जनवरी के एग्ज़ाम होगी हिंदी पेपर का। किन्हीं किन्हीं का 2 जनवरी का आया है डेट और किन्हीं किन्हीं का 5 जनवरी का भी एग्ज़ाम है। तो जिनका 2 जनवरी का है उनका ज़्यादा टाइम नहीं है, और जिनका 5 जनवरी का है उनका तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। और किन्हीं किन्हीं का इससे पहले भी हो सकता है। मुझे अभी तक नहीं पता है कि हिंदी पेपर का किस किस डेट में एग्ज़ाम होगी। तो सभी को कमेंट करके बतलाना है कि किस किस डेट में हिंदी पेपर का एग्ज़ाम होने वाली है। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है। इनमें से जो कौन सी रचना है वह अपभ्रंश का व्याकरण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शब्दानुशासन। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जिले में है। तो एटा में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फर्रुखाबाद में बोले जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है। जो फर्रुखाबाद में बोले जाने वाली नाम इनमें से क्या है। तो कनौजी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सही आंसर होगा वैशाची से। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कौन सा शब्द असत्य है। इनमें से जो कौन सा जो कथन है वे असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी। वियोगात्मक भाषा कौन सी है। तो अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अपभ्रंश शब्द साहित्यिक भाषा थी। उस समय बोलचाल की भाषा कौन थी। उस समय बोलचाल की भाषा थी पाली, ऑप्शन नंबर बी सही है। मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है। जो मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है इनमें से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अष्टयाम की रचना ब्रज भाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन है। अष्टयाम तो नाभा दास है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुलेमान मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रामदयाल मुंडा। संथाली भाषा के उपन्यास मुहिमा चेचे दाई के उपन्यासकार कौन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ननकू सोरेन। संविधान में राजभाषा का प्रावधान है। तो संविधान में राजभाषा का प्रावधान है। तो भाग 17 अध्याय 1 और धारा 343(1), ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि भारतीय संविधान में अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। तो भारतीय संविधान में अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। तो भारतीय अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार किया है। 343 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हिंदी के साथ साथ भारत में सरकारी कामकाज किस भाषा में हो रहा है। तो हिंदी के साथ साथ जो सरकारी काम किस भाषा में हो रहा है। तो सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु द्वारा किया गया नहीं है। तो नमु साधु द्वारा किया गया नहीं है। तो ब्राचर, ऑप्शन नंबर डी सही है। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया है। तो सही आंसर होगा स्वामी प्राणनाथ ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 1948-49 में भारत को 14 भाषाओं में से एक भाषा को भी स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वह भाषा थी, तो वह भाषा कौन सी थी। तो हिंदुस्तानी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली कथा संग्रह कुकमो किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बाल किशोर वासु को। संथाली भाषा साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक बंदी चांदन तथा खेरवार वीर के लेखक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रघुनाथ मुर्मू। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1867 ईस्वी में। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी, ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी हिंदवी, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में, आजू हो गाय चराबनु गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर। तो 24 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्रज भाषा। इनमें से नागरी प्रचारिणी सभा से कौन जुड़ा रहा है? तो श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुरमाली साहित्य कर मालिक धंधर के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंडीदास। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाटक में। अंतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, परसी नाटक। मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है, दिल में जो जख्म है उनको भी टटोल कोई, गजल के प्रस्तुत पंक्ति में दरीप है तो कोई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैला अचल उपन्यास में एक गांव में प्रचलित एक विभत्स चेहरे को दिखाया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जातिवाद को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मैला अचल उपन्यास का प्रकाशन किया गया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1954 ईस्वी में। 33 नंबर में है, गजल में काफिये के कितने भेद हैं? गजल में काफिये के कितने भेद हैं? तो 4। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है, तो पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो सेवा सदन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रेमचंद की कहानी है, इनमें से कौन सी कहानी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नशा प्रेमचंद की कहानी है। झांकी कहानी के रचनाकार हैं, तो झांकी कहानी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काव्य विवेक के रचनाकार हैं, तो काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि। चिंतामणि का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो चिंतामणि का प्रकाशन काशी से, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रेमचंद की पूर्ण अंतिम उपन्यास है, तो प्रेमचंद के पूर्ण अंतिम उपन्यास कौन सी है? तो गोदान, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली में, वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लासी। प्रस्तुत पंक्ति का मायने ये किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लज्जा सर्ग से है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपसी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। प्रस्तुत पंक्ति में सहचर का अर्थ, तो सहचर का अर्थ होगा जीवन साथी, जीवन संगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। प्रस्तुत पंक्ति में गजल का अर्थ, तो गजल का अर्थ 20, ऑप्शन नंबर डी सही है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगी है माया में। प्रस्तुत पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लज्जा सर्ग से। गोदान की आत्मा, तो गोदान की आत्मा होरी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जय कन्हैया लाल की नवगीत के रचनाकार हैं, तो
कुमार रविंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जेठ की तपती दोपहर में नवगीत के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राधे श्याम बंधु। क्वेश्चन नंबर 47 में है, सुत बचन सुनते ही नर नाहु पवे धनहि उर दारुन दाही। जो पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई? तो ये उत्तर अयोध्या कांड के दशरथ जी की प्राण त्याग से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 48 में है, महायानिशा उगलता गगन घन अंधकार हो रहा दिशा का ज्ञान अस्पंद पवन। 4 प्रस्तुत पंक्तियां इससे उद्धृत है। राम की शक्ति पूजा निरालाकृत है। क्वेश्चन नंबर 49 में है, छकी परियो आत्म मतिवारा पीवत राम रस करत बिचारा टेक बहुत मोली महंगे गुड़ पावा लो कसावत रस माँ राम चुआवा। जो पंक्ति है कहाँ से ली गई? तो कबीर ग्रंथावली से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तू 1.25 साल की जब कोमल पहचान रही ज्ञान में चपल माँ की सुख को युम्बित क्षण क्षण आती जीवन में नव जीवन। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से? तो सरोज स्मृति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विफलताग्रस्त एवं व्यथित हृदय से युधिष्ठिर भीष्म के पास पहुंचकर कहते हैं कि वे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यह कथन किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्वितीय सर्ग से है। कटु की नहीं मात्र सत्ता है, जहाँ मधुर कोमल की लोह पिघल कर जहाँ रसीम बन जाता विधु मंडल की। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया है? तो सही आंसर होगा सप्तम सर्ग से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में असुक का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा दुपट्टा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, तो स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक व्यक्ति, तो सब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपयुक्त सभी भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं, तो भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं तो ब्रिटिश राज और आपसी कलह, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में है, सुनो कान दिए नेतु लिए रघुनाथ ही के गुण गाता ही रहे सुख मंदिर सुंदर रूपी सदा उर आनी धरे धनु भाथा ही रे। तो ये पंक्तियां हैं वे उत्तरकांड के उद्बोधक से हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतेंदु का कौन सा नाटक सामायिक विषयों पर आधारित है? तो सही आंसर होगा भारत दुर्दशा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक दिन लौटेगी लड़की किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गगन लिक, ऑप्शन नंबर ए सही। ईद आवती चली जात उत चाली छे साता खात, यह पंक्ति किस कवि की है? तो बिहारी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोई और नाम दो के रचनाकार हैं? तो अनामिका शिव, ऑप्शन नंबर डी सही है। भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? तो नायिका भेद ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। खिलाफ हवा से गुजरते हुए के रचनाकार हैं तो विनोद दास भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें रीति ग्रंथ है? तो शिवराज भूषण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार हैं, सुरंग से लौटते हुए के रचनाकार हैं तो सही आंसर होगा दूधनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा रस निधि। दर्थक दीर्घा उपनगर के वासी किस समकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा बलदेव वंशी। स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन है, स्कंदगुप्त नाटक में धातुसेन है। पात्र है कुटौ बिके उपाय करो कहूँ होत अपने पिया पराग। यह पंक्ति किस कवि की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवमती राम का। आषाढ़ का एक दिन में विलोम है, तो आषाढ़ का एक दिन में विलोम कौन है? तो ग्राम पुरुष है। अगला प्रश्न है शारदे विकल संक्रांति काल का नर मैं कली काल भाल पर चढ़ा हुआ द्वार पर मैं सप्तप विश्व के लिए खोजते छाया आशा में या इतिहास लोक तक आया। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है प्रमथु गाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार हैं, तो सही आंसर होगा धर्मवीर भारती। कुडुख भाषा बोली जाती है, तो कुडुख भाषा कहाँ बोली? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। कल सुनो मुझे और रोटी और संसद कविता किसकी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा धूमेल की है। अगला प्रश्न है किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया करने के लिए 1500 लोगों का एक जत्थे में 200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर जयपाल को आज्ञा सौंपा? तो किस भाषा की? तो हो भाषा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा कवि शोक गीत लेखक के लिए प्रसिद्ध है? तो निराला। राधा कृष्ण का जन्म हुआ तो रांची में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सर्वेक्षर की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है? तो सात गीत वर्ष ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भ्रमर गीत परंपरा का तात्पर्य है, तो भ्रमर गीत परंपरा का तात्पर्य है उद्धव गोपी संवाद से युक्त उपालंब काव्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पौरुषेय रामायण के रचयिता का नाम बतलाना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा नरसिंह वापट। गौरांग का संबंध किस संप्रदाय से था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा नरोत्तम दास से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चैतन्य संप्रदाय से गौरांग का संबंध चैतन्य संप्रदाय से था। सुदामा चरित्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो सुदामा चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है संत कवियों के वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? तो सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य की नहीं है? तो संत काव्य की नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा अपभ्रंश में। कन्हप्पा के कुल कितने ग्रंथ लिखे गए हैं? तो कन्हप्पा के कुल कितने ग्रंथ हैं? तो 74। इसमें आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए भ्रमर गीत सूरदास का, भंवर गीत नंददास का, अब भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न का और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का, ऑप्शन नंबर सही होगा। देख लीजिए फर्स्ट का 2 फिर 4 1 3 सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है रामावंत वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह मत इनमें से किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा रामचंद्र शुक्ल का। प्रेम रहित यह योग कौन काज गयो दीनन को निठुर वचन कहे कहा पायो। नैनन निज
कमल नयन सुंदर मुख हरो। जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा जो संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड के सभी भाषा भाषियों के बीच प्रचलित है, वे कौन सी भाषा है? तो सही आंसर होगा नागपुरी, ऑप्शन नंबर डी से होगा। महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो सही आंसर होगा नागपुरी का। बिच्छू एक डंक किसके प्रतीक है? तो सही आंसर होगा ए, बुद्धि संपत्ति के। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या दिया जाना चाहिए? तो ये तीनों अधिकार भी, सम्मान भी और नेतृत्व भी है। अगला प्रश्न है, सुर की गोपियों में कौन सा गुण सर्वाधिक है? सुर की गोपियों में कौन सा गुण सर्वाधिक है? वे वाग्दिव्य है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। अगला प्रश्न है, कहे को गोपीनाथ कहावत का मूल भाव क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से होगा, कृष्ण के प्रति उपालन भावना की अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। आँखिया हरि दर्शन की भूखी में उपयुक्त शब्द शक्ति है, तो उपयुक्त शब्द शक्ति लक्षणा है, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। कह मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती कैसे जात कुलिस करी चूरी में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर होगा निर्देशना, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। इसमें आपको मिलाना है, तो फर्स्ट का बी होगा, ए का बी किसमें है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारतेंदु अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त और मोहन राकेश का आषाढ़ का, लक्ष्मी नारायण का मादा कैक्टस, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नौ सिंगार, पूछता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मुद दोहरे दिग द्वार। ये पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से होगा, प्रसाद की। जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? तो जलता हुआ गुलाब के लेखक कौन है? तो तरसेम गुजराल, ऑप्शन नंबर सी से होगा। हितांशु द्वार भारद्वाज का औपनिवेशिक कृति इनमें से कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, फिर वही बेखुदी। दुलाई वाली कहानी में किसकी लिखी हुई है? तो दुलाई वाली कहानी किसकी है? तो बंग महिला, ऑप्शन नंबर ए से ही होगा। भीष्म साहनी की अप्राचीन कहानी में कथा वस्तु किस काल को व्यक्त करती है? तो सही आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन काल, ऑप्शन नंबर बी से ही होगा। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी थी? तो यही सच है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। सालमती की लेखिका इनमें से कौन है? तो सही आंसर होगा नासिरा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी से होगा। जुगलबंदी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो जुगलबंदी उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। भारतेंदु का नाटक इनमें से नहीं है, तो भारतेंदु का नाटक ऑप्शन नंबर डी से वो कारवा नहीं है। अगला प्रश्न है, रूपक के कितने भेद हैं? रूपक के कितने भेद हैं? तो 10। फिर वैतालवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है? तो विवेकी राय का। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार झलिया किसकी व्यंग है? तो शरद जोशी का। काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक का कौन है? तो सही आंसर होगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। पहले कर प्रणाम नंद सो समाचार सब दिचे, और वहाँ वृषभानु को जो सकल सुधे लियो, श्री दामा आदिम सब ग्वालन मेरे हितो भेजियो। तो ये जो पंक्ति है वे मंत्री का क्या से होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से होगा, मंत्री का से राधा। निराला की साहित्य साधना इसकी लिखी कृति है, तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा के, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उमेश चंद्र शाह का इनमें से कौन सा निबंध संकलन नहीं है? उमेश चंद्र शाह का तो उपयुक्त सभी
उमेश चंद्र शाह का निबंध है, उपयुक्त सभी होगा। तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तो सही आंसर होगा लाला श्रीनिवास दास। नाटक दिया हुआ नाटककार आपको मिलाना है, तो अंधेर नगरी भारतेंदु का। तो ए का बी कहाँ है? तो फर्स्ट नंबर में ही है। और अमर सिंह राठौर का राधा चरण गोस्वामी। दुम द्वार आदमी का जीपी श्रीवास्तव। और दुखिनी बाला राधा कृष्ण दास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अभी जस्ट देखा रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक दुखांत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? तो किस उपन्यास को? तो प्रेमाश्रव। अगला प्रश्न है, सुंघनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? तो सही आंसर होगा प्रसाद। प्रसाद की उस काव्य ग्रंथ का नाम बदलाइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की थी किंतु बाद में से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो सही आंसर होगा प्रेमपथी। नीति विनोद के रचयिता का नाम क्या है? तो नीति विनोद के रचयिता गोविंद गिलाभाई। भारत बारहमासा के रचयिता कौन है? तो राधा कृष्ण दास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा नवनीत चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन सा रासो अलग खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा प्रमाल रासो। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोलिएगा, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा चिंतामणि। अगला प्रश्न है, भागु की भीर अभीर नमे गहीनो विगत भगनी, ये इसके रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा पद्माकर। 126 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कमायनी को छायावाद को उपनिषद किसने कहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कहानी। तार सप्तक का प्रकाशन? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1943। अगला प्रश्न है, एक घुट एकांकीकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, साहित्य विधा के रूप में साक्षात्कार का आरंभ किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा पद्म सिंह शर्मा ने। निम्न में से मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में स्तंभकार थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मणि दीपों के अंधकारमयी अरे निराश पूर्ण भविष्य देवदभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया अहिधर से। प्रस्तुत पंक्ति में देवताओं के संदर्भ में मनु का विचार क्या था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा अंधकार से भरा भविष्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 134 में है, सचिव उठाव राव बैठारे कहीं प्रिय बचन रामू पंगु धारे सी समेत देव तनय निहारी व्याकुल। जो ये पंक्तियां हैं वे कहाँ किस खंड से ली गई हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का श्री दशरथ से विदा लेने समय का ये पंक्ति ली गई हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 135 का, मन धीर रहे न घर है मेरा इन घर बने देखो दाव निराश जहाँ ताव तहाँ सुंग सताप जरा मरण को अधिक व्याप। जो ये पंक्ति हमें कहाँ से ली गई है? तो कबीर ग्रंथावली से है। कार्यालय में कौन से अधिकारी को विस्तृत पात्रों प्रतिवेदनों आदि को संक्षेप में लिखने से उनका
काम आसान होगा? तो सही आंसर होगा उच्च अधिकारी को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बसे मेरे नैनंद में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मीराबाई की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, मैं अलाद लमद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन एक बार किसकी पंक्तियां हैं? तो सही आंसर होगा केशव दास की। वैरव रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। इसमें आपको मिलाना है। तो देखिए, राम की शक्ति पूजा किसका है? निराला का। आंसू जयशंकर प्रसाद का। लोकायतन सुमित्रा और फिर साधनिकित महादेवी वर्मा का। तो 41 का सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। इसमें भी आपको मिलाना है। बड़े भाई साहब किसका है? प्रेमचंद का। बूढ़ी काका चंद्र शर्मा गुलेरी का है। तो देखिए ए का 4 कहाँ है? तो बी सही होगा। और पत्नी किनका है? ए का बी सही होगा। बी में लेकिन गलत तो लग रहा। बड़े भाई साहब प्रेमचंद का, बूढ़ी काका चंद्रधर शर्मा गुलेरी और पत्नी जैनेन्द्र का, और टूटना राजेंद्र यादव का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तुलसी की राम सामान्य मानव है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 144 में है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चली। यह पंक्ति किस कवि की है? तो सही आंसर होगा भगवती चरण वर्मा का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कवि कुछ ऐसे तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो सही आंसर होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। अधेर नगरी का प्रकाशन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1881 ईस्वी में। मानक हिंदी के व्याकरण में अविकारी पद होते हैं। तो अविकारी पद सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कोर्ट मार्शल के नाटक के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा स्वदेश दीपक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 149 है। सो कुछ विचारू पंडित लोई जाके रूप न रेस वरन नहीं कोई। ये पंक्ति कहाँ से ली गई? तो कबीर ग्रंथावली से। हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी है? तो हवा में तैरते हुए पुस्तक राजेंद्र अवस्थी की है। तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कल प्रैक्टिस सेट 10 लेके आऊँगी।